हमारा मुद्दा होगा कि बिहार के हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार है कि देश और दुनिया में इतना भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए ये मुद्दा हमारा रहेगा, महागठबंधन का, हमारे राजद का ये मुद्दा रहेगा और इसी मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लग पा रहा है। अगर जिस दिन हमारी सरकार आएगी, आप देख लीजिए, हमारे नेता का घोषणा है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो और हमारे पार्टी का क्यों नहीं रहेगा, मैं उसे सजा दिला के ही रहूँगा। महागठबंधन का यही एजेंडा है कि देश से महंगाई भगाओ, बीजेपी भगाओ, अपराध भगाओ और जो भ्रष्टाचार है उसको भगाने का काम। हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और नौजवानों के वो किरण हैं और नौजवानों के मन में है कि तेजस्वी यादव जब होंगे तो हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ जहां बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार अपनी सफाई पेश करती है और 2005 की स्थिति को जो है बार बार दोहराई जाती है राजनेताओं के द्वारा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता सब समझ रही है कि 2005 के पहले जो स्थिति थी, चूँकि गरीब गरीबों की राज था, तो कहीं कुछ होता था तो बदनाम ज़्यादा करता था लोगों, और आज वैसे लोग का राज है जो बिहार के लोगों का, आम आवाम को चूस रहा है, दोहन शोषण कर रहा है। हर जगह अपराध बढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, पदाधिकारी हो, आम आवाम हो, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा राज तो हम देखा ही नहीं है। ऐसा माने आप समझिए कि इस राज्य को महाजंगल राज अगर की संज्ञा अगर दी जाए तो कम ही होगा, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो। इसलिए जो नेता कर रहे हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अब वो जनता नहीं है जो आप कहिएगा कि वो ये था तो वो था। अब वो जनता जानती है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, और पहले के राज्य में गरीब गुरबा का राज था, और जो अधिकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को दिया, चाहे जिस जाति का गरीब हो, वो अपने आप को ये समझता था कि मेरा राज है। और आज कुछ गिने चुने लोगों का ही राज है, जो अफसरों की दलाली करते हैं, नेताओं की दलाली करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं और देते हैं, उनका ही राज है, चाहे किसी धर्म और जाति के लोग हैं। देखिए, सवाल यह भी है कि जिस तरह से बिहार में वर्तमान में सुशासन की दावा की जाती है, आए दिन आपराधिक घटनाओं में इजाफा होता है, लूटपाट की घटनाएं जो है लगातार जो है वो खबरों में आ रही है। क्या लग रहा है इन सब चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये हमारा मुद्दा होगा कि बिहार के हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार है कि देश और दुनिया में इतना भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए ये मुद्दा हमारा रहेगा, महागठबंधन का, हमारे राजद का ये मुद्दा रहेगा और इसी मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझना चाहता है और सुरक्षा के ख्याल से बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह से जमीन मामले में भी कई विवाद जो है देखी जाती थी, लोगों की जाने तक जा चुकी है। ऐसे में जमीन सर्वे का भी सरकार जो है पहल किया, कितना कारगर होगा? देखिए, वो ये कारगर नहीं होगा। ये सरकार चाहती ही नहीं कि कारगर हो। सरकार अगर कोई भी चाहे, महकमा अगर पुलिस महकमा चाहे कि हम अपराध को रोक लें तो वो तुरंत रोक देगा, लेकिन अपराधी के साथ अगर साठ-गांठ पुलिस पदाधिकारियों का रहेगा तो वो अपराध नहीं रुक सकता है। इसलिए बिहार में अपराधियों से साठ-गांठ अधिकांश पुलिस अफसरों का है, और चूंकि पैसा देना लेना उनका काम रहा है, इसलिए अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अगर जिस दिन हमारी सरकार आएगी, आप देख लीजिए, हमारे नेता का घोषणा है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो और हमारे पार्टी का क्यों नहीं रहेगा, मैं उसे सजा दिला के ही रहूँगा। जनता को भरोसा होता जा रहा है कि नहीं, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो निश्चित रूप से अपराध पर लगाम लगेगा। एक तरफ
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी लगातार बिहार दौरा है, लेकिन कई अटकलबाजियां जो है वो शुरू है। कि ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जो है कई बार साथ नहीं देखा गया है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन इतनी मजबूत नहीं है, महागठबंधन बिहार में कमजोर है, राहुल गांधी आगे नहीं कर चुके हैं, तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। इन सब को आप कैसे देखिए, ये सब अटकल गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का है, और भीतर की बात आप जानिएगा तो आपको भी सच्चाई मालूम हो जाएगा कि महागठबंधन में शामिल हर दल अपने दल को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। उसमें कांग्रेस भी कर रहा है, आरजेडी भी कर रहा है, और लेफ्ट पार्टियां भी कर रही है अपना कार्यक्रम करके। और जब चुनाव होगा हम साथ मिलकर, और हमारा महागठबंधन इंटैक्ट है, उसमें कहीं नो डाउट। इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भ्रम में हम फंसने वाले नहीं हैं। क्या लगता है बिहार में कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए कर रही है, सीट अधिक से अधिक? नहीं, इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कितना, जिसकी जितनी जमीनी हकीकत होगी वो आपस में मिलकर बीजेपी को हटाना है और बीजेपी को देश से भगाना है। ये हमारा मुद्दा है। महागठबंधन का यही एजेंडा है कि देश से महंगाई भगाओ, बीजेपी भगाओ, अपराध भगाओ, और जो भ्रष्टाचार है उसको भगाने का काम करो। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान के समर्थक, चिराग पासवान की पार्टी अब बिहार में पोस्टर उन लोगों के द्वारा पोस्टर लगाई जा रही है जिसमें सीएम का चेहरा जो है चिराग पासवान को बताया जा रहा है। लगता है कि एनडीए जो है चिराग पासवान, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी एनडीए को हटाकर हम महागठबंधन की सरकार तय हो गई है, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री महागठबंधन के होंगे, इसलिए आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को छोड़कर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। फिर चिराग पासवान कहें कि हम बिहार में सक्रिय हैं। अब सवाल है कि सक्रिय हैं कि क्या हैं, कौन सी राजनीति कौन कर रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये तय हो गया है कि एनडीए को भगाना है, महागठबंधन की सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की ताजपोशी करनी है। लेकिन एनडीए के लोग, चाहे वह जदयू हों या फिर बीजेपी हों, लोगों के द्वारा लगातार बयान भी, प्रतिक्रिया भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, अपने ही गठबंधन ऐसा है कि तेजस्वी यादव जैसे जैसे मजबूत हो रहे हैं, उनकी विरोधी लोग इसका गलत प्रचार कर रहे हैं। हमारा संख्या बल बढ़ा है, और पिछले चुनाव में जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें मात्र 12,000 वोट से ही हमारा, माने उनके बेईमानी करने के बाद, है ना, कहीं हमारा 12 वोट से हार जा रहा है, कहीं 36 वोट से हार जा रहा है, कहीं 250 वोट से मेरा चुनाव कैंडिडेट को हरा दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति से मात्र 12,000 वोटों से हम पीछे रह गए थे। इस बार हम 50,000 से ज़्यादा, हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और नौजवानों के वो किरण हैं, और नौजवानों के मन में है कि तेजस्वी यादव जब होंगे तो हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। एक और सवाल है कि बिहार में चुनाव अब बहुत जल्द होने वाले, क्योंकि कुछ ही महीने शेष बचे हैं, और एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला तय किया जा रहा है? ये सब देखिए, महागठबंधन में सारा फार्मूला तय है, उसको उजागर हमारे शीर्ष नेतृत्व ही करेंगे, हमको अधिकार नहीं है, और सब सीट शेयरिंग भीतर सब तय हो चुका है, और ये महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुलासा करेंगे आप लोग के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र, जिनसे कई सवाल का जो है हमने जवाब लिया है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।